350 लोग खाने पे आ रहे हैं। जैसे ही अंतरपाठ का विधि खत्म होता है पहली पंगत बैठ जानी चाहिए, खाना तैयार होना चाहिए तब तक, समझ रहे हो ना? देखो बाद में भीड़ बढ़ जाएगी। अहो काय झालं? काही प्रॉब्लेम तो नहीं है ना? कुछ नहीं सुलोचना, सब ठीक है, लेकिन यहाँ आकर बार बार इनको जगाना पड़ता है। थोड़ी सी अनदेखी करो ना, बस कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देंगे। देखो खास करके खाने को लेकर मैं किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहता हूँ। अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। हा? सुलोचना, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकान लग रही। ओ चिंता मत कीजिए, तो शादी का घर है, भागा दौड़ी में इतना तो होगा ही ना। ठीक, चल चलो अंदर चलो, मंडप में चलते हैं, चलो। अरे भाई बाद में मुझे, देखो मैं आऊंगा नहीं आऊंगा मुझे टेंशन मत देना, जल्दी जल्दी करना भाई, अंतरपाठ कभी खत्म हो सकता है। हाँ जल्दी करना, चलो। इस बार न सुलोचना, इन केटरिंग वालों को हर चीज समझानी पड़ रही है, ठीक से काम ही नहीं कर रहे, बार बार आना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझ में नहीं आ रही है ऐसा। अरे क्या हुआ सुलोचना, तुम आ रही हो ना? आप जाइए, मैं यही रुकती हूँ। और वैसे भी मुझे मंगलाष्टक नहीं सुनने हैं। जैसे ही अंतरपाठ का विधि खत्म हो जाएगा ना, मैं बाहर आ जाऊंगी। आप जाइए। हाँ लेकिन तुम ठीक तो हो ना? अपना ख्याल रखना। तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंडमन। वैशु को बिना दिए मैं यहाँ से जा नहीं सकता, लेकिन इतने लोगों के सामने जाकर मैं उसे दे भी नहीं सकता। बिना मतलब के कई सवाल उठेंगे, क्या करूं? यहाँ बैठिए। शुभ मंगल सावधान। पाठ विधि पूरी हो गई, अब आप एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। अर्जुन, बेटी तेरी आई अंदर है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, कुछ देर पहले तो उसकी सांस भी फूल रही थी। तुझे तो पता है ना बेटी, मैं अगर उससे कुछ पूछने जाऊं तो वो मुझे कुछ नहीं बताएगी।
तू अंदर जाके देख ले सब कुछ ठीक तो है ना। जा बेटी। तो ठीक है ना? क्या हो तुझे अचानक से? नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा। भाई, अब मैं निकलता हूँ। भाई का ख्याल रखना। माना, भले ही हम एक दूसरे से दूर क्यों न जाए, किस्मत ने हमेशा तुम्हें मेरा बेटा बनाकर मेरे पास भेजा है। एक ऐसा बेटा जो अपनों से भी अपना हो। सुलोचना, क्या हुआ है? तुम चिंता मत कीजिए, मैं अभी ठीक हूँ। नहीं सुलोचना, देखो मेरी आंखें मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकती। बताओ क्या हुआ है? अहो, मैं वो सब बाद में बताऊंगी। शादी का घर है, इतना सब तो चलेगा ही ना। अब चलिए मंडप चलिए, वहाँ सप्तपदी की तैयारी शुरू हो रही है। हाँ हाँ चलो। अरे विनोद बेटा जी, देखो अंतरपाठ विधि के बाद मैंने खाने की पहली पंगत बिठाई है। हाँ बेटा जरा अंदर जाकर देखना सब ठीक चल रहा है या नहीं। चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। हाँ जाओ। बाबा, हाँ बाबा एक मिनट। क्या ये हो जाए? क्या है विनोद, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ है? आई बाबा, हाँ बावर्ची से गलती से दाल और सब्जी में बहुत ज्यादा नमक गिर गया है क्या? और दाल सब्जी दोनों खराब हो गए हैं। रिंग देने के लिए हॉल तक गया था और यहीं भूल गया। बहुत कम सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करने का मौका मिलता है। ये भी कैसा ही सपना है। नहीं, मैं इसे दिए बगैर घर नहीं जा सकता। आता काय करायचं? सप्तशती की पूजा खत्म होने जा रही है। मेहमानों का, बारातियों का खाना खाने का वक्त हो गया है और सारा खाना खराब हो चुका है। अब क्या करें? विनोद, अरे उस कॉन्ट्रैक्टर से इतनी बड़ी लापरवाही हो गई और तुमने उससे कुछ नहीं कहा? बाबा मेरा तो उससे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, लेकिन वो इतना एरोगेंट है, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। क्या? ऊपर से वो अपने सब वर्कर्स को अपने साथ ले गया। इसका मतलब है अब खाना बनाने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए वो अभी अब हमारे पास नहीं है। आई अब क्या होगा? सारे बारातियों को बाहर भूखा तो नहीं भेज सकते ना? दादा, आप कहीं से बाहर से खाना लेकर आ जाइए ना। हो सकता है कि कहीं कोशिश कर सकते हैं अर्जुन, लेकिन इतनी जल्दी इतनी क्वांटिटी में खाना अरेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। गणपति बप्पा हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? सारे बारातियों के सामने, मेहमानों के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा।
अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्या क्या खराब हुआ है विनोद? दाल और सब्जी दोनों खराब हो गए हैं। भाई, घर में ये सब बनाने का सामान है। अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सोचने समझने का वक्त नहीं है। बताइए, घर में ये सब बनाने का सामान है? हाँ, राशन तो बहुत सारा है घर में, सब्जियां भी काफी सारी है, लेकिन और ये सब बनाना पकाना इतने कम समय में कैसे होगा मानव? देखिए आई, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है बप्पा हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ, मानव बिल्कुल सही कह रहे। हम सबको मिलकर खाना बनाना होगा। मैं, अर्चना और वर्षा, हम तीनों यहाँ मिलकर खाना बनाएंगे। ठीक है, मैं भी बाहर जाके देखता हूँ कि खाने में कितना वक्त है। ठीक है, मैं भी सब्जियां काटती हूँ। आई, आई, आपको और बाबा को मंडप में जाना चाहिए, कभी भी आप लोग की जरूरत पड़ सकती है। हाँ सुलोचना, वैशाली के सास ससुर का मान सम्मान होना अभी बाकी है और वहाँ तुम्हारी जरूरत होगी। आओ पण इथे एवढे काम। आई, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जाइए। चलो अर्चना, बहुत काम करना है। चलो। मानो क्या हो गया यार, ये कैसे होगा अभी? सब हो जाएगा, ठीक है? ये क्या है बता? ये खराब दाल है, इसको फेंकना है। और ये सब भी सही है, इसे हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसे दूसरे बर्तन में खोल, मैं तब तक आलू बॉईल कर दूं, ठीक है? हाँ, चलो 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 चलो। वर्षु तू एक काम कर, तू बाहर जा। वैशु अकेली होगी ना वहाँ, और उसके भी गठबंधन में विधि भी शुरू होने वाली है, तो तू वहाँ जाके बैठ जा। लेकिन ताई, ये सब छोड़कर तू यहाँ की चिंता मत कर, हम लोग हैं ना, हम सब संभालेंगे। जा तू यहाँ से। मानव, हेलो, हाँ श्रावणी, मैं बोल रहा हूँ। आप वहाँ से निकले या नहीं? मैं और सचिन कब से तैयार बैठे हैं। अरे नहीं श्रावणी, यही बोलने के लिए मैंने फोन किया था। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आधे घंटे में आता हूँ। एक काम करो, तुम और सचिन जाओ शादी में, मैं तुम्हें वहाँ के मिलता हूँ। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। आपको पता है ना, वहाँ 10 लोग 10 तरह के सवाल पूछते हैं। मैं यहीं आपका इंतजार करती हूँ। आप प्लीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए, फिर हम एक साथ चलेंगे। चलो ठीक है। नमक किधर है? बाबा। हाँ विनोद, क्या हुआ बता, वहाँ की क्या पोजीशन है? बाबा, शुरुआत तो हो चुकी है। अच्छा, बस देखते हैं कि कितनी सक्सेस मिलती है। आप लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब सप्तपदी विधि प्रारंभ। अब वर और कन्या फेरों के लिए खड़े हो जाएं।
मानो अर्चना, थोड़ी देर में खाने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। सब तैयार है ना? कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा।